बुलडोजर गुजरात में काम आ रहा है और ना ही मोदी जी का मोदी लहर और ना ही हेमंत विश्वा शर्मा का बयान जो लव जिहाद को लेकर सामने आया था, कुछ काम नहीं आ रहा है, कोई तिगड़मबाजी काम नहीं आ रही है, क्योंकि गुजरात की जनता को इस बार कुछ अलग चाहिए। इस बार गुजरात में अच्छे दिन नहीं बल्कि वो बुरे दिन चाहिए जो 2014 से पहले हुआ करते थे, वो चाहिए। ऐसे ही लहर आज गुजरात की चारों तरफ नजर आ रही है। दोस्तों, गुजरात की जनता किस तरीके से भाजपाइयों का बहिष्कार कर रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगा रही है, खदेड़ रही है, और तो और अब हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं, क्योंकि अच्छे दिन का वादा करके भाजपा जो है 8.5 साल से सत्ता में है और 8.5 साल एक पूरे केंद्र में है। दोस्तों, केंद्र की जो सत्ता है उसमें है, लेकिन 27 साल गुजरात में गुजारने के बाद भी गुजरात की जनता को उन पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, वो उन पर यकीन नहीं कर पा रही है कि इस बार वो अच्छे दिन वापस लाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, जब भाजपा के नेता, विधायक और जो इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता का मन मोह ले, जनता से वोट ले ले, और जनता से जब वोट मांगने जा रहे हैं तो कुछ इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि अब भारतीय जनता पार्टी को देखकर वहां की जनता किस तरीके से हाय हाय मोदी, हाय हाय भाजपा, हाय हाय के नारे लगा रही है। जरा आप इस वीडियो को एक बार फिर सुनिए और देखिए कि गुजरात में कुछ इसी तरीके की वीडियो हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे से निकलकर कहीं ना कहीं से सामने आ ही जा रही है। जरा इस वीडियो को सुनिए। सुना दोस्तों, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है। जब वो वोट मांगने जा रहे हैं, जनता से मुखातिब हो रहे हैं, तो जनता उनको हाय 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 करते हुए भगा रही है। आपको बता दें दोस्तों कि ये वीडियो जो है अंकित दर्जी नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और जानकारी दिया है कि ये वीडियो जो है नरोदा असेंबली का है, जहां पर बीजेपी के नेता वोट मांगने गए थे। कैंडिडेट जो है इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, जनता से मत चाहते हैं चुनाव का, कि चुनावी मत जो है उनके हक में हो, लेकिन यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। जनता साफ तौर पर इनके मुंह पर हाय हाय के नारे लगा रही है। चारों तरफ गुजरात में कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है और बीजेपी की मुश्किल बार बार बढ़ा रही है कि आखिर करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जिससे जनता उन पर विश्वास जता सके, जिसे जनता उन पर यकीन कर सके, लेकिन कोई हथकंडे काम नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, एक से बढ़कर एक वीडियो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने आ रहे हैं, जहां पर रैलियां तो हो रही है, सभाएं भी हो रही है, लेकिन कभी सभाओं में भीड़ ना आना, कभी सभाओं में भीड़ बुलाना लालच देकर, तो वो भी पोल पट्टी खुल जाता है कि भैया हमें तो लालच देकर बुलाया गया, हमें तो बोला गया कि आप आइएगा तो हम आपको पैसा देंगे, खाना देंगे, तो हम इस वजह से आ गए हैं, लेकिन हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इनकी रैलियों में आने का। तो अब एक और वीडियो निकलकर सामने आ रहा है दोस्तों, गुजरात का ही, जहां पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन, नाम तो सुना ही होगा उनका, वो काफ़ी फेमस भोजपुरी एक्टर हैं और बीजेपी के सांसद भी, और अक्सर मोदी योगी का गुणगान भी करते हुए नजर आते हैं। और जब वो गुजरात में बीजेपी के लिए वोट मांगने जा रहे हैं तो उनकी सभा में भी लूट मची हुई है। ये वीडियो भी आप देखिए, गुजरात से ही निकलकर सामने आ रही है, जहां पर लूट मची हुई है। कुछ चिप्स के पैकेट है, कुछ नमकीन के पैकेट है, जो वहाँ की जनता को देने के लिए लाया गया था, लेकिन जनता रैलियों में कम इंटरेस्टेड है और लूटने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि यहाँ पर जो बच रहा था और उनकी जो भूख थी वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि कैसे जनता यहाँ पर लूटती हुई नजर आ रही है, चिप्स और नमकीन के पैकेट। इस वीडियो को भी एक बार जरा आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि गुजरात में आखिर चल क्या रहा है। 40 के 40 स्टार प्रचारक जो है वो लगे पड़े हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं वोट मांगने में, लेकिन जनता को इंटरेस्ट कहीं और है। तो आप इस वीडियो को देखिए।
देखा दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें हम आपको गुजरात की दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है गुजरात के ही यूजर्स हैं, कुछ विपक्ष के नेता हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की जो हालत है, जो स्थिति है, वो एकदम खस्ता हाल हो गई है। इसलिए बीजेपी को यहाँ पर कोई पसंद नहीं कर रहा है, उनको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, उनके ऊपर जो है किसी का यकीन ही नहीं बन रहा है कि हाँ, ये भी जो बातें बोलते हैं, जो वादा करते हैं, वो वादा पूरा होगा। आप सभी को पता है कि 2014 में जब सत्ता में बीजेपी आई थी तो एक से बढ़कर एक हसीन वादा जनता से किया गया था। महंगाई की मार से छुटकारा देने को कहा था, पेट्रोल डीजल कम कर देंगे, और कांग्रेस को तो भर भर कर कोसा गया था, 15 लाख खाता में आएगा, काला धन वापस लाएंगे। ये तमाम नारों के साथ बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन 8.5 साल में वो तमाम वादे खोखले साबित हुए। और रही सही जो संपत्ति थी, देश की सरकारी संपत्ति, उसको भी बेच दिया गया, किसी को नीलाम कर दिया गया तो किसी को लीज पर दे दिया गया। और यही वजह रही है कि बीजेपी का गढ़ गुजरात माना जाने वाला, वहां पर बीजेपी डमाडोल स्थिति में नजर आ रही है। अब आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं दोस्तों कि कैसे गुजरात की जो भाजपा के भक्त हुआ करते थे, भाजपा के लिए वोट मांगा करते थे, भाजपा के लिए हिंदुत्व का झंडा लेकर खड़ा हुआ करते थे, वो भी भाजपा को कैसे कोस रहे हैं। याद होगा आपको गुजरात दंगा का वो पोस्टर बॉय, जिसकी तस्वीर काफी ज्यादा चर्चा में आई थी, और एक वीडियो इस बार, जी हाँ, 2002 के दंगे में जो स्थिति हुई थी, उसके बाद 2022 में वही पोस्टर बॉय किस तरीके से अपने दिल की बात कह रहा है। एक पोर्टल से, एक न्यूज़ चैनल से, एक रिपोर्टर से कह रहा है कि भाजपा वालों ने सिर्फ हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़ाया है, भाजपा ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। हम किस तरीके से तिल तिल के लिए तरस रहे हैं, खाने खाने के लिए, ये इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, जो कि आग की तरह वायरल हो रही है। वीडियो आग की तरह तेजी से वायरल हो रही है कि देखिए भाजपा क्या से क्या कर रही है, कैसे जनता का विश्वास खो रही है, अपने भक्तों का भी विश्वास खो चुकी है। जो भक्त इनके लिए झंडा लेकर खड़ा रहते थे, वो भक्त भी इन्हें आज कोस रहे हैं। तो ये स्थिति इस वक्त गुजरात में नजर आ रही है। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।